दशहरा के अवसर पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जो हादसा हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है। झारखंड की राजधानी रांची में भी विसर्जन को लेकर के पूरी तैयारियां हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची झील, जिसे बड़ा तालाब के नाम से भी आमतौर पर जाना जाता है, और एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंच चुकी है ताकि किसी प्रकार की कोई भी आशंका से निपटा जा सके, किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। इस वक्त हम खुद एनडीआरएफ की बोट में मौजूद हैं ताकि आपको यथास्थिति से अवगत करा सकें और ये समझा सकें कि किस तरह से एनडीआरएफ ने तैयारी की है, क्योंकि इस बार मानसून का जो वक्फा रहा है काफ़ी लंबा रहा है। इसकी वजह से बड़ा तालाब में जो पानी का स्तर है आम दिनों के मुकाबले ज़्यादा है, लिहाजा हर तरह का प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। उसी के मद्देनज़र एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं एनडीआरएफ के इमरान सिद्दीकी साहब, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिकॉशनरी तौर पर एनडीआरएफ ने क्या कुछ तैयारियां की हैं और क्या कुछ ऐसे आशंका है जिससे निपटा जा सके। सर, आमतौर पर हम लोगों ने देखा है छठ के अवसर पर या ऐसे मौके पर आप लोगों की जो प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से आप लोग काम करते हैं, मगर इस बार मानसून काफ़ी लंबा रहा है और हम लोग चूँकि इसी इलाके के रहने वाले हैं तो हम लोग समझते हैं कि बारिश की वजह से जो जल स्तर है, पानी का लेवल ज़्यादा है, तो किस तरह की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है जो लोग पूजा समिति के लोग आएंगे? देखिए, हमने पहले बता रखा है कि ज़्यादा मतलब गहरान में नहीं जाना है, और अगर गलती से कोई चला जाता है तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जहाँ भी मूर्तियों का विसर्जन होगा तो उससे हमारी बोटें 10 मीटर और आगे हमारी 2 बोटें तैनात हैं। अगर कुछ इस तरह की अगर अनहोनी होती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आमतौर पर हम लोगों ने देखा है सर, खास करके छठ के मौके पर एक मार्किंग की रहती है, रेड लाइन की मार्किंग, उस तरह का प्रिकॉशन नहीं लिया गया है। ऐसा है कि इसमें थोड़ा समय कम मिला है प्रशासन, और ये जो काम है, जो मार्किंग का काम है, ये हमारा काम नहीं, ये प्रशासन का काम है। तो ये क्वेश्चन अगर आप प्रशासन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल हम सुरक्षा के लिए हैं और मुस्तैद हैं। हमारी टोटल 3 बोटें और 3 ओवीएम हमारे जो है यहाँ पे आए हुए हैं, जिसमें से 2 बोट और 2 ओवीएम हमने बड़ा तालाब में हमने जो है डिप्लॉय कर रखा है, और 1 बोट 1 को भी हमने रिजर्व में रखा हुआ है। तो जैसे भी कोई समस्या आती है तो हम उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो बोट की संख्या हुई, मतलब मैन पावर क्या संख्या होगी? मैन पावर हमारी टोटल यहाँ 20 की है, जिसमें 2 एसओस हैं और 18 ओआरस हैं। ये क्या माने से इस बार, क्योंकि कोविड के बाद, ओमिक्रॉन और उसके इम्पैक्ट के बाद पहली बार लोग इस तरह के जश्न मना रहे हैं, तो इस बार गैदरिंग ज़्यादा रहेगी, तो उसको लेकर के चूँकि वो जिला प्रशासन का काम होता है, लेकिन आपको भी परेशानी आएगी उसकी, तो उसके लिए कुछ आप लोगों ने आउटलाइन तैयार किया है? नहीं, हमने प्रशासन से पहले ही बोल रखा है कि कम से कम जो मूर्ति के विसर्जन में जो लोग आएंगे वो कम से कम आए पानी में, ताकि मतलब कोई अनहोनी ना हो। अगर आपने देखा होगा पानी का स्तर सर, ये क्या रहा, कितने दूरी तक आप सेफ जोन मानते हैं इसका, कितने फीट पर सेफ जोन होगा? ये लगभग हम 20 मीटर जो है इसको बोल रखा है कि आप 20 मीटर तक जो है ला करके कर सकते हैं, और उसके आगे हमारी 10 मीटर पे बोटें डिप्लॉय रहेंगी। और हम जैसे विसर्जन होता रहेगा तो हम उसी आधार पे जो हमारे जो लोग हैं बोट में जो डिप्लॉय हैं, ये सिविलियन को सचेत करते रहेंगे कि आप इस तरह से इधर ना आए। तो उस तरह से हम करते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। सर, पश्चिम बंगाल की घटना आपने सुनी होगी, पश्चिम बंगाल की घटना, जलपाईगुड़ी की जो घटना थी वो तो बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी, लेकिन एक एनडीआरएफ के कर्मी होने के नाते, इतने अच्छे पोजीशन में होने के नाते, आप लोग मेंटली फिजिकली क्या हर स्थिति के लिए तैयार रहते हैं? हाँ, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारे यहाँ पे जो जवान हैं ये पूरी तरह से ट्रेंड हैं, और हमारे जो टीम के साथ जो है 2 डीप ड्राइवर, ट्रेंड डीप ड्राइवर हमारे साथ हैं। अगर इस तरह की कोई अप्रिय घटना होती है तो हमारे सारे कार्मिक सक्षम हैं, पर हमारे 2 डीप ड्राइवर भी हैं, तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। उसके साथ हमारे पास लाइफ बॉय है, हम लाइफ बॉय की हेल्प ले सकते हैं, तो हम कर लेंगे। रांची शहर में जितना भी विसर्जन स्थल है, इंक्लूडिंग आप धुरवार हो या बड़ा तालाब हो, कितने स्पॉट आपको बताए गए हैं, उसमें कितने टोटल आपके कर्मी मौजूद होंगे? ये जो हमें जिला प्रशासन की तरफ से 2 जगह की रिक्वेजिशन थी, एक बड़ा तालाब की थी और दूसरी धुरवा डैम की थी। तो हमारी दोनों जगह पे सेम बोट, सेम ओवीएम और सेम स्ट्रेंथ
हमने डिप्लॉय कर रखा है। खतरे के पॉइंट ऑफ व्यू, चूँकि नेगेटिव तो हम लोग होते हैं इस क्वेश्चन पूछने के दौरान, तो खतरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन ज़्यादा खतरनाक आपको नज़र आता है, ध्रुवा डैम या बड़ा तालाब? दोनों ही है, दोनों ही है। क्योंकि हम लोग देखा है रेडियस के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ध्रुवा डैम काफ़ी बड़ा है और उसमें घटनाएं भी आमतौर पर ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ के लिए कुछ अलग आउटलाइन तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है या आपका जो प्रोटोकॉल है ओवरऑल उसी को अपनाते हैं? एक्चुअली हम प्रशासन की तरफ से और प्लस हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि जो सिविलियन है उनको हम जो गहरान में ना जाने दें। हमारा काम है कि हम उन्हें रोकें, और ये अगर रोक लेंगे तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं इससे। और कुछ गाइडलाइंस ऐसा जो आपके नज़रिए से आम लोगों को होना चाहिए, पूजा समितियों को होना चाहिए, वो बताना चाहे तो बताएं। गाइडलाइन यही है कि बार बार जो है लाउड इन हेयर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि जो भी सिविलियन है वो जानबूझ के खतरे में ना आए और पानी से दूरी बना के रखें, और जितना हो सके उतना ही करें, मतलब फालतू का चीज़ें ना करें, और अपना अगर आ रहे हैं पूजा करने के लिए या फालतू की गैदरिंग ना करें, अपना करके टाइमली जो है निकल जाएं, क्योंकि गैदरिंग होगी तो उससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आपने सुना, ये थे इमरान सिद्दीकी साहब जिन्होंने बिल्कुल विस्तार से बताया कि क्या आपको डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपको किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हम चूँकि बड़ा तालाब में मौजूद है और यहाँ की पानी की जो गहराई है, जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तमाम पूजा समितियों को इस बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसी अब से थोड़ी देर पहले जो रांची के सिटी एसपी हैं, जो सीओ साहब हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ आ चुके हैं, तमाम जो हालात का जायज़ा ले चुके हैं। तमाम लोगों ने जो जानकारियाँ दी हैं, जो दिशा निर्देश दिया है, तमाम पूजा समितियाँ उसको मानने के लिए बाध्य हैं और वो मान भी रही हैं, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है। लिहाजा तमाम जो पूजा समितियों को ये बताया गया है कि आप मैक्सिमम की संख्या में आज जो विसर्जन कर दें, ताकि जो इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। हालांकि कुछ पूजा समितियां ऐसी भी हैं जो कल विसर्जन करेंगी, उनके लिए भी ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आज जो मैक्सिमम विसर्जन है वो आज ही के दिन होना है। तो ये तस्वीरें हम खासतौर पर अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए लेकर आए थे और NDRF से खास गुजारिश की थी कि हमें भी परमिशन दिया जाए ताकि हम भी ऑन स्पॉट जा करके आपको हालात के बारीकी के बारे में बता सकें। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।